एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 21 करेंगे साइंस की क्लास 8 की, जो कि 28 सितंबर की है। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो हम सभी ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पहले भी जाना था, आज हम फिर से जानेंगे। एज यू नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। कुछ मेटल बहुत रिएक्टिव होते हैं और सम मेटल्स जो होते हैं वो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। ऑल्सो सम मटेरियल्स, कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कि रिएक्ट ही नहीं करते। फॉर दिस, इसको जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। टेक 200 ml बीकर्स। आपको 200 ml के बीकर लेने और उनमें ए और बी लेवल कर लेना है। उसके बाद टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। अब 50-50 ml ऑफ वाटर दोनों में से आपको लेना है। डिजोल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपको कॉपर सल्फेट की एक टीस्पून डालनी है दोनों में। पुट अ गैल्वेनाइज्ड आयरन नेल। एक में गैल्वेनाइज्ड आयरन नेल या जिंक स्ट्रिप को आपको बीकर ए में डालना है। गैल्वेनाइज मतलब रस्ट और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ उनको लगा दिया जाता है या फिर पेंट कर दिया जाता है नेल, आयरन नेल वगैरह को, आयरन के आइटम्स को, जिनसे वो प्रोटेक्ट रहते हैं। तो ये होता है हमारा गैल्वेनाइज। तो आप इस तरह से करेंगे। अब एक आयरन नेल सिंपल लेनी है और जिसको डाल देना है आपको, और ऑब्जर्वेशन देखनी है। आप देखेंगे ए और बी कर लिया आपने, अब उसमें 50-50 ml और पानी डाल दिया, फिर कॉपर के वो डाले, फिर कॉपर सल्फेट आपने डिसॉल्व कर दिया। अब आप देखेंगे जो कि गैल्वेनाइज्ड नेल थी, जो कि जिंक मेटल से कवर्ड थी, वो बिल्कुल सेफ रहेगी। बल्कि और जो दूसरी नेल थी, जो दूसरा मेटल था, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण उस पर रस्ट लग जाएगी। तो जैसा कि आपको दिया गया है दोबारा से, इन बीकर ए में जिंक डिस्प्लेस कर देगी कॉपर वेरी फास्ट फ्रॉम कॉपर सल्फेट। दैट इज वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो डिसअपियर हो जाएगा और एक ब्राउन ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से बीकर बे में जो आयरन डिस्प्लेस करेगा कॉपर को कॉपर सल्फेट से बहुत धीरे धीरे। अब ऑब्जर्व द गिवन लिस्ट मेटल। अब आपको इन लिस्ट देखनी है मेटल्स की। दिस इज अ रिएक्टिव सीरीज टेबल। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज टेबल है, तो आप इसे देख सकते हैं। इफ वी प्लेस एनी मेटल, अगर हम कोई मेटल प्लेस करें किसी सॉल्ट सोल्यूशन में लोअर मेटल के, द रिएक्शन विल टेक प्लेस, रिएक्शन लेगा। इफ वी पुट लोअर मेटल इन अबव मेटल सॉल्ट सोल्यूशन, द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स एक्वियस सोल्यूशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, पोटेशियम सबसे रिएक्टिव होता है, सोडियम उसके नीचे, फिर कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन लीड, देन कॉपर, देन मरकरी, देन सिल्वर एंड देन गोल्ड। तो ये आपको सबके सिंबल्स भी दे रखे हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चंस को। What is the color of copper sulfate and color? And the original color of copper sulfate is blue in color and copper is in reddish color. Why the copper cannot displace zinc from its solution in the reactivity series? Zinc is more reactive than copper. A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal cannot displace a more reactive metal. Thus, copper cannot displace zinc from its salt solution, while zinc can displace copper from its salt solution. Third, अरेंज करना है जिंक, आयरन और कॉपर मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। तो सबसे रिएक्टिव जिंक, देन आयरन, देन कॉपर। उसके बाद व्हाट हैपेंस, अब क्या होता है, व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, व्हेन अ आयरन नेल is placed in a copper sulfate solution, तो आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को टू फॉर्म आयरन सल्फेट। स्लोली जो ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो जाता है वो ग्रीन हो जाता है। अब फिफ्थ को कंप्लीट करना है आपको रिएक्शन, कॉपर सल्फेट, देन जिंक सल्फेट एंड देन कॉपर। तो आप इस तरह से वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।